देखिए, आज की जो मीटिंग थी हमारी, वो असल चुनाव चिन्ह है, उसका अनाउंसमेंट करना था आज के दिन। और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, उन तमाम कैंडिडेट को चर्चा की गई और हर एक के बोर्ड की क्या समस्या है और समाधान हम जीतने के बाद इलेक्शन किस तरीके से करेंगे, उसको लेकर चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 19 अगस्त 2023 को गुजरात में एसडीपीआई पार्टी रजिस्टर हो चुकी थी और ये सिंबल भी उसी वक्त दिया गया था। लेकिन अभी हमने इलेक्शन से पहले इसका अनाउंसमेंट किया है और एसडीपीआई पार्टी अब जो अहमदाबाद के अंदर जो इलेक्शन लड़ेगी, उसका जो चुनाव चिन्ह होगा, ये गैस का स्टोव, जो गैस की सिगड़ी है, जिसका बैनर पे आपको फोटो दिख रहा होगा, तो वही हमारा इस इलेक्शन में सिंबल होगा, चुनाव चिन्ह यही रहेगा। कैसे देखते हैं पार्टी की तैयारियों में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगी है, एसडीपीआई किन मुद्दों पर जो है चुनावी मैदान में उतरी है? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी में लग गई है, और लेकिन एसडीपीआई पिछले 5 सालों से काम पे लगी हुई है और एसडीपीआई का जो काम है वो आवाम देख रही है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभी कई पार्टियों के पास कैंडिडेट ही नहीं है इलेक्शन लड़वाने के लिए। वो तो और जल्दी वो अपने कैंडिडेट जिस तरह एसडीपीआई ने घोषित कर दिए हैं, दूसरी पार्टी अब तक इसलिए नहीं कर रही कि उनके अंदर उन्हें भी बगावत शुरू हो जाएगा और वो कर देंगे। तो एसडीपीआई का जो मामला है, अभी तक पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा किया है। और अब असल वक्त, अब ये जो इलेक्शन का टाइम आया है, देखिए, एसडीपीआई अभी तक कोई पावर में नहीं है अहमदाबाद के अंदर, और बगैर पावर के होते हुए एसडीपीआई ने उन मुद्दों पर काम किया जहाँ एक एमएलए को खड़ा होना चाहिए था। शहर में आपने देखा होगा बहुत से मोबिलिजिंग के वाक़यात हुए, गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला हुआ, और जब बकरीद का त्यौहार आता है उस वक्त जो मामला होते हैं, उसमें खुसूसन हमारे यहाँ के जो लीडर है इरशाद शेख साहब और अबरार साहब पंजाबी, ये और हमारे कैडरों की पूरी टीम, ये पूरी पूरी रात जाग कर भी इन्होंने लोगों को इंसाफ दिलवाया है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि पिछले 1 साल से अहमदाबाद के अंदर कोई मोब लिंचिंग नहीं हुई। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये वो मुद्दे हैं कि जहाँ पर एक एमएलए को होना चाहिए। आवाम जो लीडर और नेता बनाकर भेजती है, वो इसलिए नहीं भेजती है कि आप एसी के कमरे में सो जाओ, इलेक्शन के नाम नजर आओ, जैसा कि अब तक रिवाज चल रहा है। एसडीपीआई इस रिवाज को चेंज करेगी। एसडीपीआई का जो बंदा खड़ा होगा वोट मांगने के लिए, वो सिर्फ वोट नहीं मांगेगा, वो आवाम की जिम्मेदारी उठाएगा। अगर सिर्फ यहाँ जीतने वाला एक काउंसिलर नहीं होगा, वो उनका एक लीडर रहेगा। अगर उन पर कोई तकलीफ आती है तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा काम रोड पानी गटर रास्ता है, मैंने करा दिया, मेरा काम बुरा हुआ। बल्कि आवाम पर कैसी भी तकलीफ आती है, कैसा भी बुरा वक्त आता है, आवाम से सबसे आगे वो जो लीडर होगा, वो जो चुनाव जीत कर काउंसिलर आएगा, वो आगे खड़ा रहेगा। चर्चाओं में ये भी रहा है कि आप लोग जो है पार्टी के कैंडिडेट तो आप लोगों ने उतार दिए हैं, मतलब कि जो है डिक्लेयर कर दिए, और उन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। काम शुरू करने में अब जो है दूसरी पार्टियां जो अभी सत्ता में हैं, उन लोगों को तकलीफें होने लगी है, और जहाँ जहाँ जो काम नहीं हुए वहाँ आपके कैडर अभी पहुँच रहे हैं, आपके कैंडिडेट पहुँच रहे हैं। तो मतलब कि लोगों में जोरों शोरों में आपकी चर्चा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जंगें फौज से लड़ी जाती है, तो आपके पास कोई ऐसी फौज रहेगी चुनाव के वक्त? देखिए, हमारी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ कैडर है, और हमारे यहाँ जितने लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और हमारे दिलों में ईमान की ताकत है। तो हमें सबसे पहले तो ये जो चीज़ चल रही है अभी दूसरी पार्टियों की तरफ से, फेक आईडी बना कर आना, इस तरीके से आना, तो देखिए, हम लोग डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। और रही बात इनको तकलीफ़ होना, तो तकलीफ़ तो लाजिम सी चीज़ है कि 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, कहीं आप हमेशा से सत्ता में आ रहे हो, लेकिन इतने सालों से आने के बाद भी अगर वो चीज़, वो समस्या ये समाधान उसका होने का नाम नहीं ले रहा है, आज भी आवाम के मुद्दे रोड पानी गटर पर रुके हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? वही लोग जो जीत कर आ रहे हैं। अब उनको तकलीफ होना, तो ये खुद अपने आप से पूछे कि तुमने काम क्यों नहीं किया, क्यों तुमको तकलीफ हो रही है? अगर तुमने पब्लिक का काम किया हो तो पब्लिक का सपोर्ट तुमको मिलता। ये क्या वजह है कि एसडीपीआई के कैडर मैदान में है, लेकिन जो सत्ता में उसको छोड़कर आवाम एसडीपीआई का सपोर्ट क्यों कर रही है? इसलिए कि आवाम को भरोसा है एसडीपीआई के कैडरों पर, एसडीपीआई के लीडरों पर, और जिन लोगों को एसडीपीआई ने टिकट दी है उस पर आवाम को भरोसा है। इसलिए आवाम, आज की तारीख में आवाम का हमें पूरा सपोर्ट हासिल है, जो कि जीते हुए लोगों को नहीं है। उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है, कहीं तो प्याली बांट रहे हैं, कहीं वो घड़ी बांट रहे हैं। ये जो बांटने वाली राजनीति, मतलब जो पहले जो ट्रेंड चल रहा था, बिरयानी खिलाते थे, 500 देते थे, वो बिरयानी सब घड़ियों पे आ गए। लेकिन जो घड़ी बांट रहे हैं, आवाम सही वक्त दिखाएगी कि कांटा कहाँ घूमता है। तो आवाम का पूरा सपोर्ट अभी है, और जिनको तकलीफ हो रही है वो लाजमी है। काम नहीं किया है तो अब आप अपनी जिम्मेदार हो। अगर काम किया होता तो आवाम हमको भगा देती कि क्यों हमारे यहाँ आते हो,
हमारा तो काउंसलर इतना अच्छा है कि वो पूरा काम करता है, तुम क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन जाने के बाद तो उल्टा होता है, हम जाते हैं तो वो काउंसलर को गाली बकते हैं, जनता गुस्से में आकर बैनर उठा के फेंक देती है, तो और वो ये कहती है कि हम तो जनाजा दफन कर रहे हैं। यानी ये नौबत आ गई कि जनता अब तुमको जनाजा और कब्र और मुर्दे पता नहीं क्या क्या याद दिला रही है। तो ये चिंता का विषय इन लोगों के लिए है कि आपने जो काम नहीं किया है, तो वो कहते हैं ना कि उर्दू में एक लफ्ज़ मकाफात अमल, तो हर चीज़ का एक बदला होता था। आवाम बदला ले रही है तुमसे कि जो काम नहीं किया। और दूसरी चीज़ देखिए, आवाम का अब तक कोई विकल्प नहीं था। अब तक ये कहा जाता था कि जो कांग्रेस के अलावा दोगे किसको, जो है कांग्रेस ही है, ये कहकर हमारी पब्लिक को समझा देते थे। लेकिन अब आवाम के पास ऑप्शन है, और आवाम देखिए कांग्रेस से ऐसा नहीं, पहले से कंटाल चुकी थी, क्योंकि हमारे इलाकों में कांग्रेस है इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। और भी दूसरी पार्टियां जहां पर हैं, तो जिन्होंने काम नहीं किया है तो पब्लिक उनसे कंटाल चुकी थी पहले से, लेकिन मजबूरी थी कि विकल्प नहीं था हमारे पास। लेकिन अब एसडीपीआई की शक्ल में मजबूत विकल्प मौजूद है, और एसडीपीआई में जितने लोग मौजूद हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी का रिकॉर्ड खराब नहीं है, कोई इसमें गुंडा मवाली नहीं है, नेक तबीयत के लोग हैं, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिक्स में आने से पहले जिन्होंने आवाम की खिदमत की है, इनके खून में आवाम की खिदमत है। और अब तक पॉलिटिक्स में आने से पहले जो इन्होंने खिदमत की है, जब पावर में आ जाएंगे तो जो खिदमत बगैर पावर की है, पावर में आने के बाद उससे अच्छी खिदमत करके दिखाएंगे। कितने वार्ड में इलेक्शन लड़े आप? एसडीपीआई कितने वार्डों से इलेक्शन लड़े? कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़े? अभी 4 वार्ड से लड़ रहे हैं, वटवा है उसके अंदर, इसी तरह बहरामपुरा वार्ड है, दानिमरा वार्ड है, जमालपुर वार्ड है, और दूसरे वार्ड दरियापुर वार्ड है, और भी दूसरे वार्ड बाकी है जो हम अभी बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट करेंगे। मक्तमपुरा वार्ड में कोई उम्मीदवार जाहिर नहीं किया? मक्तमपुरा वार्ड हमारी चर्चा में भी चल रहा है, कौन सा उम्मीदवार जाहिर होगा, जिससे मैंने बोला कि अभी मेरे एक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हुआ है, बाकी जो कैंडिडेट है बहुत जल्द जाहिर हो जाएंगे हर जगह। पब्लिक के बीच में जाओगे, आपका मुद्दा क्या रहेगा? पब्लिक हमारे बीच में जो पब्लिक के मुद्दे वो हमारे मुद्दे रहेंगे। कुछ लोग पहले दावे करके गए थे कि हम रिवर फ्रंट की गलियां बना देंगे, हैदराबाद से आके धरना देंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। 7 काउंसिलर उस पार्टी को जिता कर दिए गए, लेकिन हाल क्या हुआ, आज भी उस मक्तमपुरा में आप जाइए, एक ज़र्रा बराबर भी सुधार नहीं है उसके अंदर। तो क्या हुआ, सुधार तो होना चाहिए था, क्यों सुधार नहीं है? कौन से वार्ड ऐसे जहां आपने अभी काम शुरू किया और जहां पर ऐसा लग रहा है कि काम हुआ ही नहीं है, और 5 साल तक जो है काउंसिलर उनको देखने भी नहीं गए, ऐसे कौन से वार्ड? देखिए, अगर ये जनता की जुबान आप सुनेंगे तो आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप लोग कभी जनता के बीच में जाइए तो जिस वार्ड में जाओगे वार्ड की जनता ये कहेगी काउंसिलर हमारे बीच में आता ही नहीं है। ये हर वार्ड की समस्या है। तो कभी आप लोग एक रिसर्च करके आप लोग एक एक्सट्रीम ऑपरेशन करें और जनता की आवाज़ आप लोग निकालें कि जनता क्या कह रही है। चिन्ह को लेके कैसे देख रहे हो? अब जो है सिगड़ी लाइट लेकर आए हो आप, किसी का कमल है, किसी की पतंग है, तो किसी का पंजा और झाड़ू है। एसडीपीआई अब स्टाव लेके आई है, इसके ऊपर कुछ कोई लाइन है आपकी? लाइन तो क्या, देखो हर घर की ज़रूरत गैस है, सिगड़ी है, और ज़रूरत ही को हम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये तो ना, आग में सब कुछ जल जाता है, तो भ्रष्टाचार जो खत्म होगा इसी तरीके से होगा। आप इलेक्शन जीत गए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए, तो उसके बाद क्या करोगे? जी, इलेक्शन जीतने के बाद आप लोग दिखाई नहीं दिए तो जनता को क्या करोगे आप? देखिए हम नहीं दिखाए, अब तक तो हम ही दिख रहे हैं सबको। अभी तक दिख रहे हो, आप पार्टी में नहीं हो। लेकिन सोशल मीडिया पे यही ट्रोल हो रहा है कि दिसंबर तक है ये लोग, और दिसंबर बाद नहीं दिखे। वो दिसंबर तक वो लोग कह रहे हैं जो अभी जागे हैं, वो सो रहे थे। वो पिछले असल में वो खुद अपने, उनको पता ही नहीं था, काम धंधे में थे वो बेचारे, लेकिन उनको 4 महीने पहले एक्टिव किया गया कि भाई एक्टिव हो जाओ, इलेक्शन आ रहा है, अब तुम्हारा काम धंधे लग जाओ तुम। अब नेताओं ने पगार शुरू की तो वो आए मैदान में, लेकिन कौन पहले से उनको कोई अता पता ही नहीं चीज़ों का। तो इसलिए वो जो ये बातें कर रहे हैं कि दिसंबर तक है, कि नवंबर तक है, कि जनवरी तक है, ये इनकी बातें हैं। जनता हमको जिता कर लाएगी, और इसके बाद हम जनता के बीच कितना रहते हो, जनता उस वक्त के बाद फैसला करेगी। और पिछले चुनाव की बात की जाए तो उससे बेहतर अभी इस बार जो है आपकी तैयारियां हैं, तो इस चुनाव में जो आपके स्टार प्रचारक कोई नेशनल जो है लीडर आने वाले हैं? देखिए, नेशनल से तो हमारे लीडर आएंगे ही, लेकिन हमारे स्टार प्रचारक हमारे कैडर ही हैं। हर मोहल्ले में, हर गली में हमारे जो कैडरों ने काम किया है ना, वो वहाँ के जीते हुए नेताओं ने भी काम नहीं किया है। और आज की तारीख में हमारा जब कैडर जाता है ना, तो पब्लिक काउंसिलर की समस्या जो नहीं बताती, वो हमारे कैडरों को बताती है, और हमारे कैडर वो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक आखिरी कोई सवाल है कि कोई उम्मीद कितनी सीटें ला सकती है एसडीपीआई? देखो, उम्मीद तो हमारी ये है कि हम जहाँ जहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे
हम उन तमाम सीटों पर तमाम पैनल हमारे हर वोट से निकलेगी, पूरी पूरी पैनल हम जीत के निकलेंगे इंशाल्लाह। कुछ पार्टी के कैंडिडेट अभी ऐसा आक्षेप भी कर रहे हैं कि चुनाव आया तो लोग सक्रिय हो गए, तो उन कैंडिडेटों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो जीते हैं मगर विस्तारों में काम नहीं करते, मगर अभी जब चुनाव आया और लोग दूसरी पार्टियां जो एक्टिव हुई उन पे ब्लेम कर रहे हैं, तो ऐसी पार्टी के बारे में क्या? देखिए, इसमें कैसा है कि जो जीते वो हमारे काउंसिलर हैं, जीते भी, वो जीतने के बाद वो नहीं दिखते, लेकिन ये इनका ऐसा नहीं कि दूसरे एक्टिव है, तो उनका एक ट्रेंड है कि इलेक्शन से 4 महीने पहले निकलने का। जो बजट 5 साल में मिल सकते हो, पब्लिक का काम हो सकता हो, तो वो बजट वो 5 साल में इस्तेमाल नहीं करते। ये चाहे तो 5 साल में कंटिन्यू अगर काम करें तो कोई वार्ड में एक भी सड़क टूटी ना मिले किसी को, हर घर में साफ पानी मिले, लेकिन ये करते ये है कि इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं। तो हमारे वहाँ बहुत भूली है, और इलेक्शन से पहले पहले नेता इतना अच्छा बेवकूफ़ बनाते हैं कि इलेक्शन का जब देखते हैं कि आखिरी साल आया तो पूरा बजट इस्तेमाल करेंगे, बगैर अर्जियों के भी रोड बनना शुरू हो जाएंगे। पब्लिक को जहाँ तक वो इंसान हैरान होता है कि 4 साल से रोड था नहीं, अचानक हो क्या रातों रात इसमें। तो ये पिछले जब लास्ट 1 साल बचता है तो ये लोग अगला इलेक्शन जीतने के लिए ये काम शुरू करते हैं। तो हम तो कॉरपोरेशन से शायद ये मांग रखनी पड़े कि हर 6 महीने साल में कॉरपोरेशन का इलेक्शन लाओ, ताकि तमाम चीज़ दुरुस्त रहे, कि हर नेता एक्टिव रहेगा उसमें।